हाय एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। एनटीए यूजीसी नेट री एग्जामिनेशन के सभी उम्मीदवारों के लिए एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन में लेकर आई हूँ, जिसमें हम बात करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, जिसमें स्टूडेंट्स हर एक सब्जेक्ट और हर एक कैटेगरी पर हमारा पूरा फोकस रहेगा। आपका कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी कैटेगरी है, सबको यहाँ पर मैं डिटेल में बताऊंगी कि मिनिमम 300 में से कितने स्कोर लाने पर आपका नेट क्वालिफाई हो सकता है और कितना स्कोर लाने पर आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो सकता है। तो इस डिस्कशन में एंड तक बने रहिएगा। डिस्कशन पर आगे बढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन के कट ऑफ को एनालाइज करें। तो हम सबसे पहले दिसंबर 2023 एग्जाम की कट ऑफ लिस्ट आपके लिए लेकर आए हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जून 2024 का जो री एग्जाम हुआ है वो काफी ज्यादा आसान आया था एज कंपेयर टू दिसंबर 2023 एग्जामिनेशन। और ये आप लोगों को सबसे पहले समझना है कि पेपर अगर आसान आता है तो कट ऑफ हाई जाने के चांसेस होते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो दिसंबर 2023 एग्जामिनेशन के कंपैरिजन में इस बार की कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाने वाली है। अब डिपेंड करता है कि आपके सब्जेक्ट पे। वैसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स का इस बार यही फीडबैक आया था कि पेपर वन और पेपर टू कंपेरेटिवली काफी आसान आए थे। तो ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट के लिए मैं आप लोगों को हर एक कैटेगरी की एक मार्क्स की विंडो बताऊंगी कि मिनिमम किस रेंज में आपका नेट हो सकता है, किस रेंज में आपका जेआरएफ हो सकता है। ठीक है, डिस्कशन पर हम जनरल कैटेगरी से शुरू करेंगे। आपके सामने जो लिस्ट है, आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो इकोनॉमिक्स के जनरल कैटेगरी में 154 में बच्चों का नेट क्वालिफाई हुआ था और 180 में असिस्टेंट प्रोफेसर जेआरएफ क्वालिफाई हुआ था। सिमिलरली अगर हम जून 23 की बात करें तो 188 मार्क्स लाने पर 188 पर जेआरएफ क्वालिफाई हुआ था और नेट क्वालिफाई हुआ था 170 मार्क्स लेकर आने पर। तो काफी ज्यादा डिफरेंस यहाँ पर आप लोगों को भी देखने को मिलेगा। इसी तरीके से एक डिफरेंस का विंडो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले क्विक अपडेट देना चाहती हूँ कि अगर आप लोग दिसंबर 2024 एग्जाम या फिर जून 2025 एग्जाम में जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो तो ये बहुत जरूरी है कि आप एग्जाम के लेवल के हिसाब से, अपडेटेड पैटर्न के हिसाब से तैयारी करें। एंड इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ, जिसमें आपको डेली 3 लाइव लेक्चर्स के साथ पेपर से पहले पूरा सिलेबस में कवर करवाने की गारंटी देती हूँ। न्यू बैच हमारा कमिंग मंडे से स्टार्ट होने वाला है, जिसमें आपका हम एग्जाम के लेवल के हिसाब से पूरी तैयारी करवाएंगे। और भी जानकारी चाहिए तो गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट कर लीजिए। व्हाट्सएप के थ्रू आसानी से यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। एंड ये फीस आपको सिर्फ एक ही बार देनी है, 1 ईयर तक आप इस कोर्स का बेनिफिट उठा सकते हो। साथ ही फ्री वीडियोस और मॉक टेस्ट अवेलेबल है ग्लोबल ऑनलाइन ऐप पर। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको लिखना है कोर्स का नाम, कंटेंट पर जाइए एंड यहाँ पर आप देखेंगे कि बायलिंगुअल हिंदी इंग्लिश सेपरेट कोर्सेज हैं। फ्री मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए है। यूनिट वाइज रिवीजन एमसीक्यूज है, जिसमें से 35 प्लस क्वेश्चंस आपको एज इट इज पेपर में देखने को मिलेंगे। एंड लाइव क्लासेस भी आपको यहाँ पर हम प्रोवाइड करवाते हैं। जो भी क्लास होगी, हर क्लास के इमीडिएट बाद आपको उस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, जिससे स्टूडेंट्स आपको नोट्स बनाने का समय भी आपका बच जाएगा। जानकारी पूरी चाहिए तो ये नंबर्स हैं, व्हाट्सएप पर आप आसानी से कांटेक्ट कर लीजिए। चलिए फिर डिस्कशन पर बढ़ रहे हैं हम आगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम एनालिसिस करें, ठीक है, इस बार की कट ऑफ कितनी जा सकती है। जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, मैनेजमेंट है, कोई भी सब्जेक्ट अगर आपका है, जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो और नेट आपका टारगेट है, जेआरएफ नहीं, नेट आपका टारगेट है, तो मिनिमम कट ऑफ आप लोगों की जो है, मिनिमम अगर आपके मार्क्स 170 या फिर 180 के आसपास है तो आपका बिल्कुल सेफ स्कोर है। श्योर हो जाइए कि आप लोगों का नेट क्वालिफाई हो ही गया है। और वहीं अगर जनरल कैटेगरी में आपका टारगेट है कि आप जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो अप्रोक्सीमेट 190 से लेकर के 200 के बीच में अगर यहाँ इसके आसपास से इससे ज्यादा आप स्कोर कर रहे हो तो डेफिनेटली आप लोगों का जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा। तो अभी देखिए 21, 22 और 23 तारीख के बच्चों ने तो अपनी आंसर की देख ली है। आप लोग अपने मार्क्स बताइए कि पेपर वन और पेपर टू दोनों का मिलाकर के 300 में से कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं। तो यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा। जनरल कैटेगरी में 180, 170 के आसपास आपके मार्क्स है, क्वालिफाई हो जाएगा, बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। एंड जेआरएफ के लिए 190 से ज्यादा, 200 से ज्यादा नंबर है तो क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, वहीं फिर अगर हम दूसरी तरफ बात करें एससी एसटी कैटेगरी की, आप लोग पहले एनालाइज करेंगे हम यहाँ पर
कि 162 और 142 में जो है नेट और जेआरएफ लास्ट टाइम क्वालिफाई हुआ था। ठीक है, एससी की बात कर रहे हैं। सो 130 था, इस बार हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एससी कैटेगरी में आपका 140 150 तक नेट की कट ऑफ जाएगी और लगभग 160 के आसपास 160 या 165 के आसपास आप लोगों की एससी कैटेगरी में जेआरएफ की कट ऑफ इस बार जाने वाली है। ठीक है, और एसटी कैटेगरी में भी ऑलमोस्ट यही रेंज हम कंसिडर करते हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, 2 4 5 नंबर का फर्क रहता है। और इस बार क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों ने देखो ऐसा हुआ था कि जून का पेपर हुआ था 18 जून वाला, उस पेपर से उस पेपर के कैंसल होने के बाद 2 महीने बच्चों ने बहुत अच्छे से तैयारी की है। तो इस बार इस वजह से भी कट ऑफ थोड़ी-सी हाई जाने के चांस है, क्योंकि एक तो पेपर थोड़ा ईज़ी आया था, ऊपर से 2 महीने एक्स्ट्रा मिल गए, तो बच्चों ने बहुत ज़्यादा अपनी बेस्ट तैयारी करी थी, बेस्ट अपना जो दे सकते थे सबने दिया था, है ना? इस वजह से कट ऑफ थोड़ी-सी हाई जाएगी। तो इकोनॉमिक्स के अलावा और भी सब्जेक्ट्स की मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आप लोगों ने अपनी आंसर की देखी है तो आप एक आइडिया मुझे दे सकते हो कि कितना आपका स्कोर बन रहा है। सिमिलरली यहाँ पर देखिए फिलॉसफी की अगर हम बात करें तो 196 में नेट क्वालिफाई हुआ था और 224 में जेआरएफ। तो ये या फिर कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें दिसंबर एग्जामिनेशन में बहुत हाई कट ऑफ गई थी। तो आप लोग अपना सब्जेक्ट देखिए और जैसे 2000 दिसंबर 2023 में 224 जेआरएफ की कट ऑफ गई थी फिलॉसफी में। तो इस बार हो सकता है कि ये कट ऑफ और बढ़ेगी ही। तो आप 230 प्लस स्कोर अपना मान करके चलिए। तो ये वाली जो दोनों लिस्ट है, ये अगर कट ऑफ की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की लिस्ट आप लोगों को चाहिए तो मुझे एक बार कमेंट कर दीजिए, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूँगी। इसका ये फ़ायदा है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि आपका सब्जेक्ट क्या है, आपकी कैटेगरी क्या है। तो हर एक कैटेगरी की एक विंडो मैंने आपको बता दी कि किस रेंज से किस रेंज के बीच में आपका स्कोर होगा तभी पेपर क्वालिफ़ाई होगा। बाकी अभी 1 दिन में आज शाम तक या कल तक ज़रूर बाकी के सब्जेक्ट्स की आंसर की भी आ जाएगी, तो हम लोगों को और क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि कट ऑफ कम होगी या फिर बढ़ सकती है। तो चलिए इसके अलावा स्टूडेंट्स नॉर्मलाइज़ेशन भी होती है। अगर आपको नॉर्मलाइज़ेशन के बारे में नहीं पता तो आप पूछ सकते हो, बता दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में भी आपको समझा दूँगी। एंड जैसे कि मैंने बताया कमिंग मंडे से हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, ज़रूर उसको जॉइन करना। उससे पहले फ्री वीडियोज़ देखोगे ऐप में तो आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि कितने सिंपल तरीके से और कितना इफ़ेक्टिव हम आपको पढ़ाते हैं। तो चलिए फिर इसी के साथ डिस्कशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।